गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, आज हम जाने वाले हैं उदयपुर वहाँ वाला नहीं, उदयपुर अगरतला के अंदर है। और यहाँ से हम जहाँ पर हैं, यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग इस जगह पे रुके हुए थे। हमारा ये हमें मिला था एक होटल स्पॉन्सर्ड बाबा जी को तो हम तीनों यहीं पर आ गए। और गुड मॉर्निंग बाबा जी। बाबा जी देख रहे हो कितने मस्त तरीके से काम कर रहे हैं भाई। आज मैं नहीं जाऊंगा भाई कहीं, मेरे को करना है बहुत सारा काम। और ये भाई लेके आने वाला है बी रोल, नहीं तो ये वीडियो नहीं डलेगा तो भाई नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा और लेके भी आऊंगा। तो मैं और सोमेश भाई जा रहे हैं। सोमेश भाई बाइक चलाएंगे क्योंकि इनके पास है लाइसेंस और मेरे पास नहीं है लाइसेंस। तो चले गाइस, यहाँ चलते हैं सीधे और स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सी वीडियो को। गाइस, प्लान कुछ ऐसा बना है कि हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल नीर महल, जो कि पड़ता है सिफाजला या फिर ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। डिस्ट्रिक्ट का नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा है मेरे से। तो वहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल और वहाँ से फिर निकलेंगे आगे उदयपुर के लिए। तो नीर महल पैलेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बन जाता है यहाँ पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको खूबसूरत रास्ता वहाँ तक का और नीर महल पैलेस भी। यहाँ से हमारा होता है सफ़र स्टार्ट और वो सामने है नीर महल, आपको सामने दिख रहा होगा छोटा छोटा सा। और यहाँ से रास्ता है कुछ जाने का। तो हाँ जी, आराम से आना है, ठीक है। तो भैया बोल रहे कि भाई आराम से आना। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, आपको ऐसे बना हुआ रास्ता मिलेगा। तो ऐसे जाना पड़ेगा। टा टा ना टा टा ना ना ना, गीला हो गया। तो ये भैया हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? नारायण दास। तो ये नारायण दास भाई हैं और ये चलाएंगे हमारी नैया। गीला हो गया भैया ना? कोई बात नहीं भाई जी। तो यहाँ पर क्या बात है कि मैं और ये भाई जाए जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा भैया, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? मतलब इस महल के बारे में, नीर महल के बारे में। ये जो महल है ना जी, ये 1930 में इसका काम कर रहा था। 1938 में इसका काम कंप्लीट कर लिया। ओके। ये महल का नाम है नीर महल जी। उसका त्रिपुरा महाराजा ने बनाया है। त्रिपुरा महाराजा का नाम है महाराजा वीर विक्रम कृष्णमणि बहादुर। त्रिपुरा का लास्ट महाराजा है। तो त्रिपुरा के लास्ट महाराजा। हाँ। तो गाइस, हमारी आ गई है बोट और इन भैया जी के साथ हम लोग जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीर महल। और नीर महल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगरतला से 53 किलोमीटर की दूरी पर एक मेलाघर में स्थित है, जो कि त्रिपुरा के राजा महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मा द्वारा बनाया गया था। इसको पूर्व शाही महल भी बोला जाता है, जो कि त्रिपुरा के तत्कालीन राज्य नीर महल है। मतलब नीर महल राज्य है वो, नीर महल राज्य। इस महल को तैयार करवाने में 1930 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1938 में इसका काम पूरा हो गया। मतलब तकरीबन इस महल को बनाने में 8 साल का समय लग गया। और ये रुद्रसागर झील के बीचों बीच है और इसे वाटर पैलेस भी कहा जाता है। तो कई अगर आप त्रिपुरा में आते हैं तो इस वाटर पैलेस को बिल्कुल मत भूलें, आपके विश लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अभी हम लोग ले चलते हैं और आपको टूर कराते हैं इस पूरे के पूरे महल का। तो यहाँ से महल की होती है शुरुआत। और महल की शुरुआती में सबसे पहले तो आएगा आपको विजिटर रूम्स। विजिटर रूम्स में क्या होता है कि कोई भी अगर बाहर से अगर राजा से मिलने के लिए आ रहे हैं तो उसको इसी जगह पे बैठाया जाता है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट रूम की बात करें तो ये आता है एक फुल टू फुल, क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब जैसे हॉल होता है ना अपने घरों में, वैसा एक हॉल है। तो इस हॉल में क्या होता है कि इस हॉल के चारों तरफ से एक एक रूम बना हुआ है। और स्पेशली पर्सनली अगर बीच में कुछ हो रहा है, मतलब कोई फंक्शंस हो रहा है या फिर कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है, तो बीच में वो डांस प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम करा जाएगा और चारों तरफ से जो लोग हैं वो देखने वाले बैठ के देखेंगे। लोग यहाँ कितना अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे आप लोग आके फ़ोटो वोटो करवाइए पूरा ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, और इसके बारे में बता रहा था, नीर महल जो कि त्रिपुरा के लास्ट राजा थे, उन्होंने इस जगह को बनवाया था स्पेशली पानी के बिल्कुल बीच में। आप लोग जयपुर गए होंगे तो जयपुर में आप लोगों ने एक जगह देखा होगा जिस जगह का नाम है जल महल। जल महल भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है, पर वो लाल कलर का है और ये वाइट कलर, वो भी वाइट कलर का ही आई थिंक।
वो भी पानी के बीच में है, ये भी पानी के बीच में है, मतलब दोनों पानियों के बीच में है। और स्पेशली अगर और एक और नई बात, मतलब वहाँ पर जो पानी है ना उसके चारों तरफ जितना भी जगह है वो गवर्नमेंट का है, बट यहाँ पर जो ये पानी देख रहे हो, ये जो लेक है, क्या इस लेक का नाम क्या है? रुद्र सागर। तो गाइस जैसे ही आप लोग इस पॉइंट पे आते हो, यहाँ पर आपको एंट्री करवाना होता है, और एंट्री करवाने का जो पर पर्सन का चार्ज है वो है 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपये का आप लोग टिकट लेंगे और इसके बाद नीर महल के अंदर आपको एंट्री मिलेगा। तो गाइस नीर महल के अंदर आने का 3 उपाय है, मतलब एक तो है कि भाई आप लोग पब्लिक बोट लो और पब्लिक बोट से यहाँ आ जाओ, और दूसरा है कि पर्सनल बोट, और एक होता है मतलब आप अगर इस गांव की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ से आपको एक पर्सनली जो गांव वाले लोग हैं ना वो अलग से अपने बोट में लेके आते हैं। तो तीनों का मैं फेयर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग पब्लिक बोट से आते हैं तो उसमें 30 से 50 लोग आते हैं, और वहाँ पर उस जगह से मतलब जहाँ से आप लोग इस फेरी को लेंगे, तो फेरी के उस जगह से लेके और इस जगह तक नीर महल तक पहुँचने तक आपको देना पड़ेगा 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर पर्सन पर हेड। और अगर आप पर्सनली घूमते हैं पूरे लेक को घूम के इसके बाद फिर नीर महल में आते हैं तो इस जगह का चार्ज पड़ेगा 2000 रुपीज़ पर हेड। और अगर आप गलती से उस जगह से ना आके, मतलब अगर गांव में आ जाते हैं, बिल्कुल इसके पास में एक गांव है, तो अगर यहाँ से अगर आप आते हैं तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो आपको कभी भी गाइड नहीं करेंगे कि भाई आप उस पॉइंट पे चले जाओ जहाँ से फेरी चलती है। वो लोग खुद आपको लेके आएंगे, और उसका जो चार्जेस होगा वो अपने अकॉर्डिंग मांग लें, कोई 200 मांग लेता है, कोई 500 मांगता है। तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, तो इंसान 100 रुपये में पर हेड मान सकता है, और आपके ऊपर है। तो ये रहा फेरी का चार्ज, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एंट्री करने का 30 रुपीज़ है। बाकी नीर महल अगर आप अगरतला आते हैं तो नीर महल ज़रूर आइए, क्योंकि नीर महल बहुत काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा दिख रहा है। और अगर फेरी में आएंगे तो फेरी का नज़ारे भी आप अलग से ले सकते हैं। तो भाई नीर महल में थे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में तो पता ही होगा, जो त्रिपुरा नाम पड़ा है ना स्टेट का, वो त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से ही इस स्टेट का नाम पड़ा है त्रिपुरा। तो चलते हैं। ये भी वैसे आप लोगों को पता होगा कि जो शक्तिपीठ है ना, जो 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है पूरे इंडिया के अंदर, उनमें से एक शक्तिपीठ इस त्रिपुरा में भी है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी जो कि त्रिपुरा में आपको पता ही होगा, त्रिपुरा सुंदरी ये है उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर हम लोग आ चुके हैं, और हमारे सामने है जो मंदिर है, ये मंदिर का परिसर, और यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। और इस जगह पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो जगह है ना, यहीं पर माता सती का एक ये जो कानी उंगली है, ये उंगली का पार्ट इस जगह पे गिरा था, इसलिए इस जगह की बहुत मान्यता है। तो भाई साहब हम लोग हैं
अभी त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर परिसर में, और यहाँ पर मैं आपको त्रिपुरा सुंदरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग आए, यहाँ दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद हमें एक पंडित जी मिल गए। तो मुझे लगा पंडित जी से बात कर। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पंडित जी से सीधा पूछ लिया जाए। तो पंडित जी यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? ये माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, 51 पीठ का एक पीठ है। अच्छा, 51वें पीठ में एक पीठ है। त्रिपुरा में सबसे बड़ा मंदिर यही है। अच्छा, हाँ। तो जैसे कहा जाता है कि मैया जी जैसे सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा है तहाँ शक्तिपीठ बना। अच्छा। इधर अंगूठा गिरा। अच्छा, अंगूठा गिरा। हाँ, इधर शक्तिपीठ हुआ। कमच्छा में पेशाब के झुनी गिरा, जी। उधर शक्तिपीठ बना। ऐसे 51 पीठ का एक पीठ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं भी माता का कुक हूँ, जी। भोजन बना के चढ़ाता हूँ। मेरा घर यूपी में है। अरे वाह। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई जनाब, जो पंडित जी हैं ये माता का कुक है। मतलब क्या होता है कि माता का जो खाना बनता है ना, मतलब माता को जो परोसा जाता है, तो ये यही पंडित जी हैं जो बनाते हैं। आज और अमावस चढ़ाते है, हैं। रात में बलिदान होगा, बकरा बलिदान होगा, भैंसा बलिदान होगा। अच्छा, तो रात में 12 बजे करीब। अमावस की रात है आज। तो अमावस की रात में क्या होता है? है? अच्छा, काल भी अमावस है, आज भी अमावस लग गए। तो लग गया। तो बात ऐसे कि भाई आज अमावस की रात हो गई, तो आज क्या होगा कि रात जहाँ से आप जी को समझ। तो यहाँ पर पंडित जी हैं, तो इन्होंने कहा कि आप चलो हम आप लोगों को प्रसाद देते हैं। तो हम लोग इनके साथ जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। त्रिपुरा सुंदरी में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि माता का दर्शन करने के बाद अगर यहाँ पर प्रसाद भी लोग खाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पर्ची कटवाना होता है, जिसका कॉस्ट होता है 50 रुपीज़। पर श्रद्धा है भाई, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो। और यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर बैठ के खाते हैं। और अभी हम लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब हमारे लिए थाली लेने पंडित जी गए हैं, तो हम लोग खाएंगे और फिर यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं हिंदी अच्छा बोल रहा हूँ भाई। तो गाइस फाइनली हम लोगों का होगा त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा त्रिपुरा। तो हमारी धन्नो हो गई तैयार। अरे बो तुम्हें बो, अरे बो এটা বড় বো তুমি বো, তুমি রেস্ট করো বো এটা তুমি বো তোর কাছে হইছে। আরে এবারে এদিকে না বল না ভাই, তুমি এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়, তোমরা এদিকে রেস্ট করো। আমার কি হইলো, আমার হাবু না মোবাইল उसको बैठाओ भैया, बैठाओ उसको, बैठाओ पहले। बैठो। इधर बैठ जाइए। हम साल में आता है, हम क्या जब हम हम तो हेल्प करने गए थे उल्टा। हाउस My name is Shonaksha and my name is Shonaksha. माय नेम इज दीप। आप लोग मतलब पंजाब से हो? जी, मैं पंजाब से हूँ और ये भाई छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप लोग मतलब डेस्टिनी का मतलब कहाँ तक जाना है कि क्या करना है? एक्चुअली ऑल इंडिया हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी साइकिल पे? हाँ, इसी से वाह वाह वाह, ऑल इंडिया। बाहर हो भाई, मतलब अनबिलीवेबल। इसी नाइस टू मीट यू भाई। और बाइक तो भाई
एक्चुअली पता है क्या हमारा मैसेज है ना भाई, स्पेशली इस बाइक को लेके, कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत महंगी बाइक हो, आपके पास जो है ना, अगर आपके मन में इच्छा है लो और निकल लो। तो गाइस देखा ना आपने कैसे एक्सीडेंट हो गया। मतलब लोग ऐसे पीने के बाद चलाते हैं, इतना गंदा चलाते हैं। और त्रिपुरा के अंदर तो शाम के टाइम हर आदमी पी के रखता है, तो भाई इनसे थोड़ा सा बच के रहना। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ यार, मौसम काफ़ी अच्छा है, पर ना उस चीज़ को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। कैसे लोग हैं यार, एक तो उनका हेल्प कर रहे हैं हम लोग, सोमेश भाई को उल्टा डांट रहा है वो कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अरे भाई तुम लोग मरते हुए इंसान देख सकते हो, हम लोगों से तो नहीं देखा जाएगा। एनीवे होता रहता है, तो रोड है। चलते हैं फिर, हम लोग त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर लिए, नीर महल दिखा दिया आपको। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हम वापस से जा रहे हैं सिटी के अंदर। बात ऐसे कि शाम का टाइम है और हम लोग आ चुके हैं अभी अजंता पैलेस के पास। और बात ऐसे यार कि मॉर्निंग में तो हम लोग आ नहीं पाए, रात का टाइम में आए हैं। और यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है आई लव अगरतला। वैसे मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, तो ये देखो भाई, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं। हम लोग ना ऐसा करते हैं कि देखते हैं, अगर हो सके तो कल सुबह सुबह आएंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे एक और नई डेस्टिनेशन के लिए। बाकी मेरा इस नॉर्थ ईस्ट का सफ़र को मैं समाप्त करने वाला हूँ आई थिंक, बिकॉज़ मुझे घर जाना होगा। तो आज मेरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर लास्ट डे है और आज के बाद मैं घर चला जाऊँगा आई थिंक, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम है तो इसीलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। बाकी मैं दोबारा से नॉर्थ ईस्ट आऊँगा। अभी मेरा 2 स्टेट रहता है, 3 स्टेट रहता है, सिक्किम रह गया और मणिपुर मिज़ोरम। तो इस सीरीज़ को कभी और से फिर से स्टार्ट करेंगे। बाकी आज लास्ट है।